सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स थे हमारे बैंक में सिलेक्ट हुए हैं, राइट, पिछले 7 सालों से जो है मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सिलेक्शन जो है अपने आ गए हैं। तो उनमें से कुछ सैलरी स्लिप्स मैंने अटैच की हैं लेटेस्ट मंथ की, मतलब अप्रैल और मई की, राइट। मतलब इसको देखने के बाद में आपका जो डाउट होता है, मतलब कितना क्या सैलरी वगैरह बैंक प्रोवाइड करता है ऑफिसर, प्रोफेशनल ऑफिसर और क्लरिकल को, ये जो डाउट जो है आपको हमेशा के लिए आपके माइंड से हट जाएगा, आप अपने जो प्रिपरेशन में है वो लग जाओगे, राइट। तो उनको जो है मैंने कॉल करके बोला था कि उनकी सैलरी स्लिप भेज दीजिए, तो उन्होंने भेज दी है मुझे सैलरी स्लिप पिछले मंथ की। तो उसको अटैच करके मैंने अच्छे से जो है उसको एक्सप्लेन किया है, क्या HRA DA वगैरह जो रहते हैं क्या क्या रहते हैं, और डिफरेंट बैंक्स के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया, या फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है IDA बैंक हो गया, इन सारे बैंक के सैलरी स्लिप्स को अटैच करके मैंने अच्छे से इसको जो है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो एंड तक इस वीडियो को आपको देखना है और मुझे थोड़ा कमेंट दे दीजिए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। ओके, तो देखिए। तो वेलकम बैक अगेन टू सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। चलिए, आप अपने उत्साह को बनाए रखिए। यहाँ पे मैं जो है आपको सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, जो है कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता होगा, जैसे बैंकों के जो सैलरी स्लिप एक्चुअल होते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका गोल क्लियर है ना, तो आपको उसको अचीव करने से जो है कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, नो वन एबल टू स्टॉप यू इफ योर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इट स्ट्रांग इनफ। ओके, तो प्रिपेयर करते जाना है, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं आप सैलरी स्लिप, ये है पे स्लिप मई 2020 की, मतलब जो पिछला मंथ था, राइट, मई मंथ, उसकी सैलरी स्लिप है। इन्होंने मुझे भेजी थी, उनको बोला था मैंने, तो तुरंत ही जो है इन्होंने मुझे फॉरवर्ड की थी व्हाट्सएप पे। तो आप देख सकते हो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारे स्टूडेंट्स है जो सिलेक्ट हुए थे उनकी सैलरी स्लिप है। इसका जो बेसिक पे निकल के आता है, राइट, वो आता है, शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे जो है आपको जूम करके दिखा देता हूँ, राइट। कहाँ गया? ओके, चलो अभी दिख रहा है, राइट। तो देखिए मई 2020 की ये सैलरी स्लिप है। तो इनका जो बेसिक पे है वो आपको दिख रहा होगा 13,730 रुपीज। ओके, मतलब 13,730 रुपए, ये जो बेसिक पे है। ये बेसिक पे आपको पता होगा कि जो अदर पे होते हैं, राइट, अदर अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, इन सबको जोड़ने से पहले जो आपकी सैलरी बनती है, राइट, इन सबको जोड़ने के बिना जो आपकी सैलरी बनती है उसको बेसिक पे कहा जाता है। ओके, उसके बाद में जो है डियरनेस अलाउंस। देखो ये जो है डियरनेस अलाउंस, मतलब आपका हिंदी में अगर इसको बोला जाता है तो महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट वगैरह आता है, राइट, महंगाई वगैरह आती है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये जो है डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, राइट। तो ये डियरनेस अलाउंस अभी रहता कितना है, ये सवाल आपको इंटरव्यू में वगैरह आपके जो है पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डी है डियरनेस अलाउंस, तो ये दिया जाता है 76.10%। ओके, ये 76.10% किसके होंगे? ये आपके बेसिक पे के। ओके, मतलब जो आपका बेसिक पे निकलता है उसके 76.10 जो है वो बन जाता है 11,509 रुपीज। ओके, जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतना आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। तो एक और बात यहाँ पे डियरनेस अलाउंस के बारे में आप ध्यान में रखिए। ये जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है 3 कंट्रीज में। कौन से 3 कंट्रीज में? एक जो दिया जाता है अपने इंडिया में, भारत में, सेकंड जो दिया जाता है वो है बांग्लादेश में, और थर्ड जो डियरनेस अलाउंस देने वाली कंट्री है वो है पाकिस्तान। ओके, ये 3 कंट्री में जो है DA जो है उनका जो एम्प्लॉइज होते हैं, राइट, ये एम्प्लॉइज में जो है दिया जाता है। तो कौन से एम्प्लॉइज को? जो गवर्नमेंट सर्विस पे है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो काम कर रहे हैं, ओके, इन एम्प्लॉइज को जो है वो दिया जाता है, राइट। या फिर आप पेंशनर्स वगैरह जो बोल सकते हैं, पेंशनर्स को भी वो DA जो है वो दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किसी घर में किराए से रह रहे हो, राइट, अपनी सर्विस अगर करते समय किसी रेंट के घर में आप रह रहे हो, तो ये HRA हाउस रेंट अलाउंस करके आपको दिया जाता है। वो देख सकते हैं आप लोग 1,504 रुपीज, ये इतना जो है HRA
दिया जाता है। हालांकि ये जो पेज है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए। हम लोग आगे में देखेंगे। जो कैनरा बैंक की सैलरी स्लिप मैंने अटैच की है उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, मतलब अगर आपका ऑफिस जो है वो घर से थोड़ा दूर है तो आपको जो पेट्रोलिंग अलाउंस वगैरह दिया जाता है, ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो 425 रुपए जो है आपको बैंक में दिया जाता है। नेक्स्ट उसमें जो है स्पेशल अलाउंसेस वगैरह जो है, तो कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये स्पेशल अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाता है, जो है 1604 रुपीज। ओके, तो ये जो दिया जाता है, मतलब इसके कुछ टाइप्स भी है, जैसे आप देखोगे कि टैक्सेबल अलाउंस या फिर एग्जेम्प्ट अलाउंस वगैरह, जो ऐसे इसके टाइप्स निकल के आते हैं, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे जो टोटल सैलरी इनकी जो बन जा रही हो, देखो 28,113 रुपीज। ओके, 28,113 रुपीज एसबीआई क्लर्क की जो है सैलरी यहाँ पे बनती है। उसके बाद में कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं। पूरी की पूरी सैलरी जो है बैंक आपको देता नहीं है, कुछ डिडक्शंस जो आपके कर लेता है, बिकॉज वो जो डिडक्शंस होते हैं जब भी आप रिटायर्ड हो जाते हो, रिटायर्ड स्टेज पे आ जाते हो, तो आपको वो जो है आपके खाते में वो जमा की जाती है, राइट। तो देखिए पीएफ वगैरह जो आपको पता होगा, राइट, ईपीएफ, पीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे जो है हमारे स्टूडेंट्स है उनका हो रहा है 1406 रुपीज। ओके, ये प्रोफेशनल टैक्स वगैरह सब मिला के उनका टोटल डिडक्शन होने जा रहा है, देखो 4232 रुपीज। इतना जो है उनका डिडक्शन जो है उनका जो टोटल ग्रॉस सैलरी है उनमें से हो रहा है। तो जो टेक होम पे है, जिसको इनहैंड सैलरी भी हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हो, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क को दिया जाता है 23,881 रुपीज। ओके, इतना आपको जो है टेक होम सैलरी मिल जाता है। तो इस सैलरी में आप आराम से 2-2.5 साल जो है सर्वाइव कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट सर्विस पे। उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह जो रहते हो उसको देख के जो है आप प्रोबेशनरी ऑफिसर पे ज्वाइन हो सकते हो प्रमोशन लेके, राइट। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और t.me/supremecp करके आपको वहां पे टाइप करना है, तो डायरेक्टली जो है हमारे ग्रुप पे आपको फॉरवर्ड कर देगा। ओके, उसके बाद में ये ध्यान में आया आपको। उसके बाद में हम देख लेते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये कैनरा बैंक में हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे पिछले साल उसकी है। तो ये सैलरी स्लिप लेटेस्ट वाली आप देख सकते हो, अप्रैल 2020 की ये सैलरी स्लिप है। उनको मैंने कॉल करके बोला था भेज दे करके, तो उन्होंने तुरंत ही भेज दी थी मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंगल विंडो ऑपरेटर, क्लरिकल को प्रोफेशनल लैंग्वेज में सिंगल विंडो ऑपरेटर भी कहा जाता है। कुछ डिटेल्स इनके भी मैंने हाइड कर दिए हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज, राइट। इनका बेसिक पे आप देख सकते हो 13,075 रुपीज। ओके, 13,075 रुपीज जो है इनका बेसिक पे आपको दिख रहा है। ओके, उसके बाद में HRA हाउसिंग रेंटल अलाउंस 980 रुपीज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो है हर बैंक में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। DA जो है 9,923 रुपीज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 425 रुपीज और स्पेशल अलाउंस 1,782 रुपीज। ओके, उसके बाद में उनकी जो ग्रॉस अर्निंग्स जो होती है 26,186 रुपीज इनकी ग्रॉस अर्निंग्स है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट, कैनरा बैंक। एसबीआई में थोड़ी सी ज्यादा होती है ग्रॉस अर्निंग्स, जैसे कि हमने पिछले थोड़ी देर पहले जो है देखा था। उसमें से ग्रॉस डिडक्शंस आप देख सकते हो 2,615 रुपीज, मतलब जो पीए वगैरह कट जाते हैं आपके उसमें जो है 2,615 रुपीज। ओके, कैनरा बैंक क्लरिकल की ये सैलरी स्लिप है अप्रैल 2020 की हमारे स्टूडेंट्स की। उसके बाद में जो उनकी इनहैंड सैलरी है, मतलब नेट इनकम ये जो घर में लेके जाती है, वो है 23,571 रुपीज। ओके, आराम से सर्वाइव कर सकते हो। बाद में आप जो है 2 साल के बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके आपका जो है प्रमोशन आप ले सकते हो। तो ध्यान में आई ये सब बातें आपके, राइट। यहाँ पे पैन नंबर वगैरह मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है। तो ये है अपनी एक्चुअल सैलरी स्लिप अपने कैनरा बैंक की, राइट। कैनरा बैंक आप जानते हैं, कैनरा बैंक अगर आप मतलब जो आपकी सिटी में वगैरह इसकी ब्रांच होगी, राइट, आपको पता होगा ये सब बातें। तो चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये आइडिया बैंक की सैलरी स्लिप है। आइडिया बैंक की जो सैलरी स्लिप है वहां पे आप देख सकते हो जो पे है 24,680 रुपीज, 24,680 रुपीज। ऑब्वियसली ये जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी स्लिप है, पीओ की स्केल 1 की सैलरी स्लिप है। तो ये जो उनको मिलता है बेसिक पे ऑब्वियसली वो डबल होता है क्लरिकल से। ओके, क्लरिकल से जो है वो डबल होता है। तो इसको थोड़ा सा झूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। उसके बाद में डीए जो होता है वो है 16,141 रुपीज। उसके बाद में ये सब स्पेशल अलाउंस वगैरह कुल मिला के इनकी सैलरी बन जाती है 47,106 रुपीज। ओके, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर की आइडिया बैंक में जो है असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोला जाता है, ये इनकी सैलरी निकल के आती है। एज ए पीओ आपको इतनी सैलरी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो 3 बातें आप ध्यान में रखो। सबसे पहले आपको आपके प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको आपके प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है रेगुलरिटी, राइट। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। गैप पढ़ने नहीं देना है अपने पढ़ाई में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेते हो तो डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी प्रिपरेशन के रिलेटेड। और आपके साथ जो है मैं आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपके साथ मैं बना रहूंगा। ओके, उसको आप चिंता मत करो उसकी। सेकंड आपको चाहिए यहाँ पे माइंड कंट्रोल। आपके माइंड पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ओके, ये अगर चीज आप में होगी ना तो आप बहुत जल्दी से जो है इन एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे। बहुत ही अच्छा माइंड कंट्रोल आपको चाहिए। माइंड कंट्रोल मतलब एक बात आपको बता देता हूं मैं। माइंड कंट्रोल मतलब होता है, मतलब आपका जो अपोजिट जेंडर है, अगर आप मेल हो तो जो फीमेल लोग होते हैं उनको आपको अपनी सिस्टर कंसिडर करना है। अगर आप फीमेल हो तो जो मेल्स होते हैं उनको आपको अपने ब्रदर्स कंसिडर करना है। इसको एक लैंग्वेज में ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है, राइट। ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है। आपको ब्रह्मचारी नहीं बनना है, आपको उसका सिर्फ पालन करना है आपके माइंड कंट्रोल के लिए। देखिए इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने बताया है माइंड कंट्रोल की ट्रिक, तो उसको अप्लाई करने के बाद में जो है आपका माइंड का 90% ट्रबल ऐसे ही आउट हो जाता है, राइट। मतलब आप फोकस पर कर पाओगे आपके प्रिपरेशन पे। थर्ड चीज यहाँ पे निकल के आती है वो होती है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से बना लेनी है, राइट। आपको पता होगा कि आप अगर ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह मतलब दे रहे हो तो वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखनी होती है। स्पीड और एक्यूरेसी मतलब आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपके जो क्वेश्चंस आप बना रहे हो वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। वहां पे कोई भी मतलब रिस्क नहीं लेना है। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली छोड़ देना है, उसको अटेम्प्ट मत करो। जिस क्वेश्चन पे आप 100% रहते हो श्योर कि ये क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है और इसका यही आंसर है, तभी आपको टिक करना है। एल्स आपको उस क्वेश्चन को लीव कर देना है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको जंप करना है, राइट। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे मैंने बताई हैं। तो ये जो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपको मैं देता रहूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जैसे कि आपको पता है कि उसके चार्जेस जो है बिल्कुल आपको लगते नहीं है। ओके, तो फाइन, stay confident and be happy. Okay, bye.